हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए हम बात कर लेते हैं अगस्त महीने से जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम में आने वाले हैं, मैं इस वीडियो में लेके आया दोस्तों। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 अगस्त से हम शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी को हराकर इंग्लैंड ने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 जीती है। तो किसने जीती है दोस्तों? इंग्लैंड ने जीती है जर्मनी को हराकर। ये देखिए दोस्तों फोटो में। PRS इंडिया .org के अनुसार 2021 विधानसभा बैठकों के मामले में केरल राज्य पूरे देश में शीर्ष स्थान पर है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुद्रास्फीति से निपटने हेतु जिम्बाब्वे ने सोने के सिक्के को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 के आधिकारिक नारा गेम्स वाइड ओपन का अनावरण किया गया है दोस्तों। तो पेरिस ओलंपिक 2024 उसका आधिकारिक नारा क्या है? गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर संजय अरो को बनाया गया है दोस्तों। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रेसिडेंट्स कलर भी प्रदान किया दोस्तों। ये दोनों काम किए गए हैं दोस्तों अभी। ऑपरेशन विजय में सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने हेतु कारगिल के द्रास में .5140 का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया दोस्तों। ये रहे तस्वीर। केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स वायरस के मामले को देखते हुए नीति आयोग के सदस्य VK पॉल के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रसिद्ध बंगाली गायिका निर्मला मिश्र का निधन हो गया दोस्तों। ये है निर्मला मिश्र जी। कनाडाई विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों। ये है जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। गूगल द्वारा किए गए प्रसिद्ध एनवायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर डेटा में औरंगाबाद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय सूचना सेवा अधिकारी सत्येंद्र प्रकाश को पत्र सूचना कार्य PIB का प्रधान निदेशक बनाया गया दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की जयंती पर संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली में तिरंगा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया है तथा उनकी स्मृति में एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया दोस्तों। ये रहे हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के डिजाइनर पिंगली वेंकैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया था। इसके लेखक लेखिका कवयित्री संयुक्ता दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 7 नए जिलों के गठन की घोषणा की है दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल में अभी कितने जिले? 23, और अब 7 मिलाकर अब कितने हो जाएंगे? 30। तो जो 7 नए जिले बनाए गए हैं वो सुंदरबन, छिमेती, राणाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर और वसीरहाट रखा जाएगा दोस्तों। ये वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। कैपिटल जो कोलकाता है, पॉपुलेशन 9.03 करोड़ है दोस्तों। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा प्रसिद्ध लाल किले से संसद सदस्यों द्वारा हर घर तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ किया गया दोस्तों। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया दोस्तों। ये है हरदीप सिंह पुरी जी, और ये ONGC पैरा ओलंपिक गेम्स उद्घाटन, और ये है हमारा त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास में भारत में शामिल होने की घोषणा की है। इस अभ्यास में भारत समेत 17 देशों के लगभग 100 विमान और 2500 सैन्यकर्मी भी भाग लेंगे दोस्तों। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक डॉक्टर सुजोय लाल थाउसेन ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय वायुसेना में कार्यरत MiG-21 बाइसन मिशन विमान को भारतीय वायुसेना ने 2025 तक रिटायर करने की घोषणा की है दोस्तों। MiG-21 हमारे पास बहुत पुराना हो गया दोस्तों। भारत और फ्रांस ने नौसेनाओं के बीच तालमेल के परीक्षण हेतु उत्तरी अटलांटिक महासागर में 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास किया दोस्तों।
रूस निर्मित भारतीय नौसेना जहाज तरकस, ये रहा तरकस दोस्तों, इस समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया दोस्तों, ये सुरेश एन पटेल जी। फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची आ गई दोस्तों, जिसमें LIC को 98वां स्थान मिला है, यानी कि हमारे भारत की जो कंपनी है उसको 98वां स्थान मिला है दोस्तों। जो टॉप की 10 कंपनी है वो फर्स्ट नंबर पर वॉलमार्ट है, फिर सिनोपे ग्रुप है, फिर स्टेट ग्रिड है, चाइनीज नेशनल पेट्रोलियम है, रॉयल डच शेल है, सऊदी एरामको है, वोक्सवैगन है, BP है, अमेजोन और टोयोटा मोटर फर्स्ट 10 कंपनियां हैं दोस्तों। इसी के साथ इसमें रिलायंस इंडस्ट्री को 104वें स्थान पर और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 142वें और ONGC को 190वें स्थान पर रखा गया है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जो स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप जॉनी फेमचोन का निधन हो गया दोस्तों, ये जॉनी फेमचोन जी। कृषि अवरचना कोष के उपयोग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा है दोस्तों। आंध्र प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में कुछ बेहतरीन कार्य किए हैं दोस्तों, जिससे वो पहले नंबर पर रहा है। फर्स्ट गेम फार्म गेट पर बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत जोर देकर यह सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरा दोस्तों। आंध्र प्रदेश ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश स्टेट है। भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया दोस्तों, ये श्वेता सिंह जी हैं। नेक्स्ट को देख लेते हैं। यूनेस्को ने बिहार के लंगट सिंह कॉलेज, ये रहा दोस्तों लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्त प्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा दोस्तों। भारत पे ने नलिन नेगी को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया दोस्तों, यह है नलिन नेगी जी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधान हेतु IIT कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। ये IIT कानपुर और NPCI इन दोनों के बीच में समझौता हुआ दोस्तों। भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच ओली उत्तराखंड 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक 18वें युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया दोस्तों। ये अमेरिका के सैनिक है, भारत के सैनिक है। वोडाफोन आइडिया की कंपनी के प्रबंध निदेशक और CEO रविंद्र टक्कर, ये रविंद्र टक्कर जी हैं, को कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पेट्रोलियम कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन रंजीत रथ को बनाया गया है दोस्तों। अमेरिकी संसद के उच्च सदन, जैसे अपने यहाँ होता है लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पर होता है निम्न सदन और उच्च सदन, सीनेट, उसको सीनेट बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर राज्यसभा बोलते हैं तो वहाँ पर सीनेट बोलते हैं, ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने की मंजूरी दे दी है, पर ये होंगे कि नहीं होंगे वो एक अलग मैटर है। उत्तराखंड सरकार ने राज्यों के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है दोस्तों। उत्तराखंड सरकार ने 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम, ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, हमारे संस्कृति को उभारा जा रहा है। भारतीय नौसेना की ऑल वीमेन क्रू सदस्य ने डोनियर 228 विमान के जरिए उत्तरी अरब सागर का निगरानी मिशन पूरा कर लिया दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हरियाणा राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के EWS वर्ग के छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए चिराग योजना शुरू की गई है। एग्जाम में पूछ लेगा चिराग योजना किस राज्य से संबंधित है, तो वो हरियाणा राज्य से संबंधित है दोस्तों। अमेजन इंडिया ने अपनी डिलीवरी सेवाओं को भारतीय रेलवे के साथ 110 से अधिक इंटरसिटी मार्ग पर अपने सामान की डिलीवरी हेतु भारतीय रेलवे के साथ मिला है दोस्तों। तो अमेजॉन और इंडियन रेलवे ने आपस में समझौता किया दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा दोस्तों, यह सौर ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। केरल राज्य सरकार ने अंडा और दूध को बच्चों के पोषण के लिए सभी आंगनबाड़ी क्षेत्र में योजना शुरू कर दी दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। यह दोस्तों दूसरा भाला फेंक दिवस मनाया गया 2022 में।
अंडर-20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारत ने जीत लिया दोस्तों, ये रही चैंपियनशिप। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड यूनिटी बैंक ने इंद्रजीत कमोत्रा की बैंक को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। ये है इंद्रजीत कमोत्रा। शतरंज खिलाड़ी वी प्रणव, ये रहे दोस्तों वी प्रणव 75 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं दोस्तों, चेन्नई के रहने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने हेतु डेलाइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया दोस्तों। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा उससे, पहली महिला महानिदेशक आ गई ना, तो नलाथम्बी कलाई सेल्वी बन गई हैं दोस्तों। वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी आर्या वालवेकर ने इस साल मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीत लिया दोस्तों। तो वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी आर्या वालवेकर और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की छात्र सौम्या शर्मा दूसरे स्थान पर रही हैं दोस्तों। तो ये सौम्या शर्मा जी हैं। नेक्स्ट दे लेते हैं। तिब्बत आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपोल RNG जीन ईस्टर्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, ये दलाई लामा जी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण हेतु पुनर्वास हेतु 2009-10 से केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य पूर्ववर्ती बाल संरक्षण योजना शुरू कर दी है दोस्तों। इस मिशन का लक्ष्य है भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना दोस्तों। ये रहे मोदी जी और इन्होंने वात्सल्य योजना की शुरुआत की है दोस्तों। फॉक्स न्यूज के संस्थापक एंकर उमा पेमा राजू का निधन हो गया दोस्तों, ये है उमा पेमा राजू। कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में गुस्तावो पेट्रो ने शपथ ली है दोस्तों, ये गुस्तावो पेट्रो है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि अब नई शिक्षा नीति आई है दोस्तों, शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम का 100% लागू करने की घोषणा कर दी है दोस्तों। अब गोवा ने भी जो नई शिक्षा नीति आ गई है वो उसको लागू करने की घोषणा कर दी है दोस्तों। ये प्रमोद सावंत जी। गूगल ने भारत की आज़ादी के 75वें सफर में हासिल की गई अहम उपलब्धियों को समेटने एक ऑनलाइन परियोजना इंडिया की उड़ान शुरू किया दोस्तों। तो इंडिया की उड़ान किसने शुरू की है? गूगल ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के मशहूर एम्पायर रूडी कर्टजन का निधन हो गया दोस्तों। कर्टजन स्लो फिंगर ऑफ डेथ के लिए मशहूर रहे हैं दोस्तों, ये रहे रूडी कर्टजन जी। कर्नाटक सरकार ने दिवंगत कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है दोस्तों। अन्नामुद्रक पार्टी के पहले सांसद के मायादेवर का निधन हो गया दोस्तों। तो AIADMK पार्टी जो है वो बहुत न्यूज में रहती है दोस्तों, और इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पेपर में। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। इस वर्ष की थीम है टू प्रमोट द यूज ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स अमेरिका ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी दोस्तों। 23 बार ये ग्रैंड स्लैम की चैंपियन रह चुकी हैं। ICC ने स्पिन गेंदबाज प्रभात जयसूर्या, जो कि पुरुष वर्ग से श्रीलंका देश के हैं, और हरफनमौला खिलाड़ी एमा लैब महिला इंग्लैंड की जो खिलाड़ी हैं, को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया दोस्तों। ये हैं प्रभात जयसूर्या और ये है एमा जी। भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बलों के बीच 13वें बच परार 2022 अभ्यास का आयोजन बकलो हिमाचल प्रदेश में स्थित स्पेशल फोर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में किया जाएगा दोस्तों। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने देश में पाई जाने वाली पक्षियों की 1331 प्रजातियों के संबंध में फील्ड गाइड प्रकाशित कर दिए दोस्तों। ZSI से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट जानकारी आपके सामने ये रही दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं।
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किया दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्थित संगीत नाटक अकादमी के बहाल किए गए स्टूडियो से रेडियो जय घोष 107.8 मेगाहर्ट्ज पर शुरू किया दोस्तों। ये काकोरी कांड से संबंधित है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत हरियाणा में दूसरी पीढ़ी 2G के एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। तो दोस्तों जो 2G एथेनॉल संयंत्र है जो पानीपत में लगाया गया है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पापुआ न्यू गिनी की संसद ने देश में चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जेम्स मारेप का पुनः PM पद के लिए नामित किया गया दोस्तों। ये हैं जेम्स मारेप जी और ये पापुआ न्यू गिनी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंग्स नामक पुस्तक लॉन्च किया दोस्तों। ये जो ग्रीन दिख रही है ना आपको, ये बुक है दोस्तों। यह पुस्तक सुनिधा शर्मा द्वारा लिखित है। ये काव्य है। 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेशन में उज्बेकिस्तान टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया दोस्तों। जो इस बार जो है उज्बेकिस्तान टीम ने स्वर्ण पदक जीता है और ये भारत में हुई है दोस्तों। जो ये शतरंज की मैच हुआ है, मतलब शतरंज का जो खेल हुआ अभी, वो भारत में हुआ दोस्तों। UEFA सुपर कप 2022 के फाइनल मुकाबले में रियल मैड्रिड ने फ्रैंकफर्ट को हराकर खिताब जीत लिया दोस्तों। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड T20 से 600 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए दोस्तों। ये हैं किरोन पोलार्ड। देश की पहली इलेक्ट्रिक बस डबल डेकर एयर कंडीशनर मुंबई में शुरू की गई दोस्तों। केरल स्थित फेडरल बैंक आयकर विभाग के टीन 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया दोस्तों। पेमेंट गेटवे एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जाता है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अवसर योजना के तहत उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया दोस्तों। तो ये हैं मनोज सिन्हा जी। केरल सरकार ने GST चोरी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? लक्की बिल ऐप लॉन्च की है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक इंटरैक्टिव इंटरफेस के साथ कई इसरो मिशनों को प्रदर्शित करने हेतु स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया दोस्तों। तो ये इसरो द्वारा स्पार्क जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया गया दोस्तों। डाबर कंपनी के अमित वर्मन चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। सिंगापुर के प्रतिष्ठित मैदान पदांग को सिंगापुर का राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 में दिल्ली चलो का नारा यहीं से दिया था दोस्तों। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया गया दोस्तों। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर सुनील छेत्री को मिला दोस्तों। और महिला वर्ग में मनीष कल्याण पहली बार इसके लिए चुनी गई है दोस्तों। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 17 नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू किया गया दोस्तों। ये पहली बार है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अपने कार्यकारी निदेशक अनूप पोदार को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर नियुक्त करने की घोषणा कर दी दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। तिरुनेलवेली तमिलनाडु के अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को तमिलनाडु के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में दर्ज किया जाएगा दोस्तों। तो हाथी रिजर्व है, ये इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन यहाँ से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अर्जेंटीना के रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाल्बो रियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य परीक्षण समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया दोस्तों।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों हेतु सहायता स्माइल 75 पहल शुरू की है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। पीएम मोदी ने देश के विभाजन की स्मृति पर 14 अगस्त को विभाजन विषय का स्मृति दिवस मनाया गया दोस्तों। भारत और मलेशिया की वायुसेना के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति पहला द्विपक्षीय अभ्यास है दोस्तों। भारत और मलेशिया के बीच ये पहला युद्धाभ्यास है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला का तो आपने नाम सुना ही होगा, जिनकी अभी डेथ हो गई दोस्तों। भारत में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने हेतु रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्र भूमि शामिल किए गए हैं दोस्तों। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु 14 में, यानी कि तमिलनाडु में 14 हैं दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक मौके पर लाल किले से देश के 5 प्रण दिए गए दोस्तों। पहला प्रण है विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा प्रण है गुलामी के हर अंश से मुक्ति, और तीसरा प्रण है दोस्तों अपनी विरासत पर गर्व करना, और चौथा प्रण है दोस्तों एकता और एकजुटता, पांचवा प्रण है दोस्तों नागरिकों में कर्तव्य की भावना का होना। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 107 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है दोस्तों। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्पेस किड्स इंडिया ने एक गुब्बारे के जरिए राष्ट्रीय ध्वज को पृथ्वी से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर फहरा दिया दोस्तों। ये गुब्बारा है, ये राष्ट्रीय ध्वज हमारा फहरा रहा है दोस्तों। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल यानी कि चिनाब ब्रिज, ये रहा दोस्तों चिनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर में है, और इस पुल का संरचनात्मक विवरण के लिए टेक्ला सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया दोस्तों। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व कार्यवाहक सचिव, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके अमिताभ चौधरी का निधन हो गया दोस्तों। तो अमिताभ चौधरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्योंकि वो यहाँ पर भी अध्यक्ष थे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारी पीयूष गोयल को नेट ग्रेड का नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया दोस्तों। भारत सरकार 15 से 17 फरवरी 2023 तक कोलकाता में 23वें इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन करने वाली है दोस्तों। इप्सोस इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार रक्षा बल, आरबीआई और भारत के प्रधानमंत्री देश के 3 सबसे भरोसेमंद संस्थान है दोस्तों। तो इन्होंने क्या कहा है, जो 3 भरोसेमंद संस्थान है वो रक्षा बल, आरबीआई और भारत के प्रधानमंत्री, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चौथे नंबर पर कहा है दोस्तों, और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को 5वें स्थान पर इन्होंने रखा गया दोस्तों। केनिया का राष्ट्रपति विलियम रूटो को निर्वाचित किया गया दोस्तों, विलियम रूटो जी ने। भारत में पहली बार हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम कॉर्निया का सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किया दोस्तों। इसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया है दोस्तों। एक दवी संयोजक मॉडर्न कोविड बूस्टर टीकाकरण को मंजूरी देने वाला पहला देश ब्रिटेन बन गया दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर राजस्थान में वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1999 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले मलयारा आदिवासी समुदाय के पहले साहित्यकार प्रसिद्ध उपन्यासकार नारायण को निधन हो गया दोस्तों, यानी कि नारायण जी तो जो थे वो अब नहीं रहे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली रोशनी नामक लालटेन का अनावरण किया दोस्तों। केंद्र और नेशनल बैंक फॉर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बोर्ड ने अगले 5 वर्षों हेतु राज किरण राय को अपना प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। आयरलैंड के हरफनमौला खिलाड़ी
केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश NV रमणा ने नए CJI हेतु जस्टिस UU ललित के नाम की सिफारिश की है दोस्तों। ये ऐसे दूसरे प्रधान न्यायाधीश होंगे जिन्हें बार से सीधे शीर्ष अदालत की पीठ में पदोन्नत किया गया है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे CJI से। 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक गांधीनगर गुजरात में आयोजित किए जाने की घोषणा कर दी गई है दोस्तों। भारत ने श्रीलंका को एक डोर्नियर समुद्री टोही विमान, ये टोही जो विमान है ये रहा, उपहार दे दिया दोस्तों, जो श्रीलंका के जल क्षेत्र में मानव और मादक पदार्थों की तस्करी तथा अन्य संगठित अपराधों से निपटने में सक्षम बनाएगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के IT सचिव अल्केश कुमार शर्मा को इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञ के एक पैनल में नियुक्त किया दोस्तों। 100% 378 गांव हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो वो गोवा राज्य बन गया दोस्तों। एक्सिस बैंक ने अल्टीमा सैलरी पैकेज के लिए भारतीय खाद्य निगम FCI के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए दोस्तों। माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने संबंधी कानून स्कॉटलैंड में लागू हो गया दोस्तों, और स्कॉटलैंड ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया दोस्तों। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लोकप्रिय खेल दही हांडा को साहसिक खेलों का दर्जा देने की घोषणा कर दी दोस्तों। इस खेल में भाग लेने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। कितनी अच्छी योजना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। HDFC बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के लिए विजिलेंटी नामक एक अभियान शुरू किया दोस्तों। अनुराधा मेमन इस अभियान का चेहरा बनेंगे दोस्तों। भारत के वेद पुरुष ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी दक्षिण लंदन के जिस घर में लगभग 8 वर्ष तक रहे उसे ब्लू प्लैक नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया दोस्तों। भारत ने अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने हेतु रूस से Tu-160 बॉम्बर खरीदने की घोषणा की है दोस्तों। टुपोलेव Tu-160 की टॉप स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। ये है विमान और ये है रही उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया दोस्तों। तो पहले मोदी जी ने मेक इन इंडिया मिशन को लॉन्च किया था, यानी कि अभियान चलाया था। तो अब दिल्ली के केजरीवाल नंबर 1 लेके आए दोस्तों, जिन्होंने 5 मंत्र भी दिए हैं इसके रिगार्डिंग। झारखंड के पूर्व राज्यपाल 2004 से 9 सैयद सिबते रजी का निधन हो गया दोस्तों। ये असम के भी राज्यपाल रह चुके हैं। भारतीय रेलवे RPF ने यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन यात्री सुरक्षा नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया दोस्तों। तो ये रेलवे से संबंधित क्वेश्चन अपना बनता है। भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा बेंगलुरु में खोली है दोस्तों। राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया दोस्तों। रूस में आयोजित वोस्तोक 2022 सैन्य अभियान में चीन ने भी जिसमें हिस्सा लिया है। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भी भाग ले रहे दोस्तों। ये रहे वहाँ की कुछ तस्वीरें। भारतीय स्टेट बैंक ने उत्सव जमा योजना नामक एक संवादी कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि उत्सव जमा योजना किस बैंक से संबंधित है, तो वो SBI बैंक से संबंधित है दोस्तों। उत्तराखंड सरकार ने विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया दोस्तों। तो ऋषभ पंत जो हैं अब उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर भी कहलाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत सरकार ने देश में प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक प्रभाव नवाचारों और समाधानों पर लागू करने हेतु उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए मंथन मंच का अनावरण किया दोस्तों। बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने कन्वर्जिस फाउंडेशन के फाउंडर CEO और भारतीय परोपकारी आशीष धवन को अपने
बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त करने की घोषणा की है दोस्तों। ये हैं आशीष धवन। भारत की महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण, जो कि पहले अभी फुटबॉल में उनको कुछ प्राइज मिला है, यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट की महिला चैंपियंस लीग में डेब्यू की और इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं दोस्तों। तो आजकल ये न्यूज़ में है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों इसके ऊपर। नेक्स्ट देख लेते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय रेलवे ने सुपर बासुकी नामक सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का ट्रायल किया दोस्तों। इसका परिचालन साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से किया गया दोस्तों। ये रही उसके बारे में कुछ जानकारियाँ। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले वर्ष 9 जनवरी में इंदौर में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की 9वीं जनरल बॉडी की बैठक के दौरान मत्स्यसेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार का शुभारंभ किया गया दोस्तों। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है दोस्तों। ये बहुत ही गर्व की बात है मध्य प्रदेश के लिए भी और हमारे लिए भी कि देश तरक्की कर रहा है दोस्तों। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन पुणे में किया दोस्तों। राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर ने किया दोस्तों। KPIT CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का पुणे में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अनावरण किया दोस्तों। कार्मिक मंत्रालय ने देवाशीष मोहंती को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। कैबिनेट की नियुक्ति समिति में राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का सचिव राजेश वर्मा को बनाया गया है दोस्तों। HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत सांचो राजस्थान में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है दोस्तों। तो अब आजकल बायोगैस जो ईंधन है हम उसको काफ़ी काम में ले रहे हैं, उसके लिए भी सरकार काफ़ी योजनाएं बना रही है दोस्तों। राजनयिक विक्रम दोराईस्वामी को यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया दोस्तों। अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित किए जाने की घोषणा की गई दोस्तों। फिल्म निर्माता अब्दुल गफ्फार नाडियावाला का निधन हो गया दोस्तों। इन्होंने हेरा फेरी और वेलकम आदि फिल्मों के निर्माता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद हरियाणा में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। 133 एकड़ में बने इस अस्पताल में 2600 बेड है। इस अस्पताल का प्रबंधन माता अमृतानंदनी मठ द्वारा किया जाएगा दोस्तों। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हेतु गरबा नृत्य को भारत द्वारा नामित किया गया दोस्तों। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की घोषणा कर दी दोस्तों। स्टार्टअप दिंग तारा द्वारा भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला गढ़वाल उत्तराखंड में स्थापित किए जाने की घोषणा कर दी गई दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत ने पराग्वे दक्षिण अमेरिका, जहां पर पिछले दिनों हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर साहब गए हुए थे, नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन कर दिया दोस्तों। अमेरिकन ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर की बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम को 2022 के सचिव व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज़ादी क्वेस्ट मोबाइल गेम लॉन्च किया दोस्तों। इस ऑनलाइन लर्निंग मोबाइल गेम सीरीज को झिंगा इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया दोस्तों। DRDO की भारतीय नौसेना ने ओडिशा के तट पर एकीकृत प्रशिक्षण ITR चांदीपुर से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया दोस्तों। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयास हेतु यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों। हाइड्रोजन से चलने वाली
ट्रेनों को दुनिया का पहला बेड़ा जर्मनी में लॉन्च किया गया दोस्तों, जो 15 डीजल ट्रेनों के जितना सामर्थ्य रखती हैं दोस्तों। तो जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो डीजल से भी काफ़ी ज़्यादा सामर्थ्यवान रखता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क राजधानी लखनऊ में स्थापित करने की घोषणा कर दी दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलामपुर मोहाली पंजाब में होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया दोस्तों। गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प का उत्पादन करने के हेतु IIT गुवाहाटी ने एक नई विधि विकसित की है दोस्तों। गन्ने की पोराई के बाद निकलने वाली बगास से चीनी का विकल्प जाइलिटोल तैयार किया जाएगा दोस्तों। ये यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ तक एक क्वेश्चन है। गन्ने की जो बगास बच जाता है उससे भी चीनी बनाई जा सकती है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का अध्यक्ष समीर वी कामत को नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। हिमाचल से शुरू होकर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए रॉयल एनफील्ड और यूनेस्को ने समझौता कर लिया दोस्तों। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया दोस्तों। ईरान के तेहरान में आयोजित 14वीं अंडर-18 एशियन वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता दोस्तों। भारत ने 14 वर्षों के बाद इस टूर्नामेंट में पदक जीता दोस्तों। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने ANU इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 नामक एक पुस्तक का विमोचन किया दोस्तों। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उनके चयनित लेखों का संकलन है दोस्तों। जस्टिस उदय उमेश ललित यानी कि UU ललित 27 अगस्त को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ऐसे प्रधान न्यायाधीश जो वकील जैसे सीधे सुप्रीम कोर्ट और फिर CJI बने दोस्तों। जस्टिस रमणा 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के अहमदाबाद शहर में पैदल यात्रियों के लिए साबरमती नदी पर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया दोस्तों। यह पुल करीब 300 मीटर लंबा और बीच में 14 मीटर चौड़ा है दोस्तों। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी ही जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए दोस्तों। थैंक यू।